छोटी दुल्हन, कल पूजा में जो सामान लड़कियों को देना है वो मंगवाया है ना? जी भाभी माँ, सब आ गया है। बहू ने अपने मन से खरीदारी की है। अच्छा। पर रात बहुत हो गई है, अब तक मुन्ना और वो आए नहीं। जी, मैं भी उन्हीं की राह देख रही हूँ। पता नहीं बहू ने ठीक से खाया भी या नहीं। हाँ, पता नहीं वहां घर का खाना बना भी है या नहीं। आजकल के बच्चे तो बाहर से बना बनाया खाना मंगाते हैं। ये तो हो गया, अब और कुछ करना बाकी है? नहीं भाभी माँ, सुबह देखेंगे। आप सो जाइए, मैं बस ये रख देती हूँ। नहीं नहीं, चल मैं भी आती हूँ। इस बार मैंने राष्ट्री बहन के तरीके से लड्डू बनाए हैं। कल आएंगी ना तो उन्हें जरूर चखाऊंगी। अनन्या के साथ वो आ रही है ना? अभी तो आके गई है राजश्री बहन, और हम भी कहाँ रोज रोज नंदिनी और रश्मि के घर जाते हैं। वो लोग भी तो इतना नहीं आते। समझी है, हिसाब से आना जाना चाहिए। सो तो है, लेकिन बेटी का मुंह ही ऐसा होता है। हाँ भाभी माँ, पर और भी तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। सही कहा छोटी दुल्हन, लेकिन बहू के मायके वालों के साथ हमारा शुरू से ही अलग रिश्ता है। अब देखो तो, जरूरत पड़ने पर हमने उन्हें याद किया, और राष्ट्री बहन भी हमारे एक बार बुलाने के बाद भी इतने दिन तक यहाँ आके रुकी। बहू तो कह रही थी इतने सालों में राष्ट्री बहन अपने मायके भी इतने दिन रहने नहीं गई। मेरी गैरहाजिरी में राजश्री बहन ने जो हमारे परिवार के लिए किया, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। बहू के मायके वालों ने भी हमें कभी अपना समधी नहीं समझा, बल्कि घर के एक सदस्य की तरह हमारे हर सुख दुख में शामिल हो जाते हैं। माँ, भाभी माँ, आप लोग अब तक सोए नहीं? तुम्हारी ही राह देख रहे थे बेटा। बहू ज्यादा थक तो नहीं गई? नहीं माँ, सब ठीक है। और तुमने कुछ खाया है ना बहू? हाँ भाभी माँ, हम लोग डिनर के लिए तो गए थे। तूने तो खाया होगा मुन्ना, लेकिन हम बहू को पूछ रहे हैं। तूने खाया बहू? ठंडा तो नहीं लिया ना? नहीं माँ, मैंने बस जूस पी लिया। अभी कुछ बनाऊं तेरे लिए? गरम गरम दूध लेगी? नहीं माँ, बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। तो ठीक है, तू आराम कर, कल सुबह भी जल्दी उठना है। ठीक है। माँ, मैं भी बाहर से आया हूँ, कोई मुझे भी पूछ ले कि कुछ खाना है या पीना। अच्छा बहू, बेटा गिरिजा को भेजती हूँ ऊपर, जो बच्चों के लिए सामान लाई हो उसे दे दो। जी। बहू, अनन्या के लिए कहलवा दिया है ना? हाँ भाभी माँ, अभी अभी माँ से बात हुई है, उन्हें अच्छे से याद है। और वहाँ पे हमें नंदिनी दीदी भी मिली, उन्हें भी कल के लिए आने के लिए कह दिया। अब ठीक तो है ना नंदिनी? भाभी माँ, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा अच्छा, जा तू सो जा। हाँ। मुन्ना, बेटा जरा कमरे में आना, दादाजी का फोन आने वाला है। उन्हें मित्तल एंड सन्स के बारे में कुछ बात करनी है तुमसे। जी बाबूजी। अक्षय, आप जाइए, मैं अभी आता हूँ। आज मम्मा सारे बेबीज से मिली, क्यूट और बदमाश भी। उन सबको देख के पता है मम्मा क्या सोच रही थी कि तुम उनमें से किसके जैसे हो। पता है, जब मम्मा ने उसे गोदी लिया ना, तो ऐसा लगा जैसे तुम। पूरी शाम मम्मा आप ही के बारे में सोचती थी कि तुम्हारा क्या नाम होगा, तुम्हें खाने में तीखा पसंद होगा या मीठा। क्या तुम भी पेपर पे कम और दीवारों पे ज्यादा लिखोगे? तुम अपने खिलौनों के कान और आंखें उधेड़ोगे, क्या मुझसे उनके कपड़े सिलवाओगे? बस तुम जल्दी से आ जाओ, मम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही है। मामा आपसे बहुत 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 प्यार करती है।
सो गई? हाँ, अभी भी सोई है, तुम्हें ढूंढ रही थी। फिर मैंने उसे लोरी सुनाई, तब जाके सोई है। आपने इसे लोरी सुनाई? हाँ, क्यों? हाँ, थोड़ी बेसुरी थी, लेकिन थी बड़ी इंटरेस्टिंग। क्या हुआ, थक गई? नहीं नहीं, पढ़ाई तो रही थी, कौन सा मेहनत का काम था। कैसे चल रही है पढ़ाई अंशु की? मतलब? जिस हिसाब से वो पढ़ाई कर रहा है ना, उसे मैथ्स की बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर रही हूँ, लेकिन टाइम बहुत कम बचा है। तो वर्षा इतने दिनों से क्या कर रहा था? जब भी मिलता यही कहता है कि हाँ दादू हो गया। 24 घंटे किताबें लेकर घूमता रहता है, पढ़ता नहीं है तो क्या करता है? चारे प्लीज आप गुस्सा मत होइए, मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर रही हूँ। हाँ वर्षा, लेकिन तुम एग्जाम देने थोड़ी जाओगी। अल्टीमेटली पढ़ाई तो उसी करनी पड़ेगी ना, और तुम्हें और भी तो कितने काम देखने होते हैं। अनन्या को संभालना होता है, तो वो मुझे लगता है कि वो ऐसे पढ़ नहीं पाएगा। हमें उसे ट्यूशन भेजना होगा। मैं घर वालों से बात करता हूँ। हाँ, ये अच्छा सोचा आपने। पता नहीं क्या करता रहता है, मुझे तो उसकी बड़ी फिक्र होती है, कहीं कोई गलती न कर बैठे। वर्षा, तुम उस पर नजर रखो। वर्षा, सो गए बेटा? नहीं नहीं माँ, आइए ना। सो गई? ये अच्छा हुआ समय से सो गई। कल बुआ के घर जाना है ना कन्या पूजन के लिए। बुआ ने खास बुलाया अपनी लाडली को। वर्षा बेटा, तो सुबह समय से ही चली जाना, शौर्य तुझे छोड़ देगा। आप नहीं चलेंगी? मैं नहीं बेटा। माँ चलिए ना, इसी बहाने अक्षरा से भी मिलना हो जाएगा। सच कहूं, मन तो बहुत हो रहा है, पर बेटी का ससुराल है, रोज रोज वहां जाना ठीक नहीं लगता। माँ, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना, और फिर आप तो पूजा में जा रही हैं ना। हाँ माँ, चलिए ना। माँ, बाबूजी सो गए? हाँ बेटा, कुछ कहना है उनसे? नहीं, बस ऐसे ही। नैतिक, आप ना बहुत खराब है। ऐसे चुप चुप के किसी को देखना अच्छी बात नहीं होती है। सॉरी, लेकिन कोई अगर इतना क्यूट लग रहा हो तो फिर कोई अपने आप को कैसे रोके? वैसे अभी जो आप कर रही थी बहुत अच्छा कर रही थी, फिर से नैतिक, आप ज्यादा बोलेंगे ना तो मैं गुस्सा हो जाऊं। तो मैं आपको मना लूंगा। मुझे नींद आ रही। आज आपने खुद को काफी थका लिया ना, बच्चों के साथ आपकी काफी भागदौड़ हो गई। बच्चे होते ही ऐसे, खुद ब खुद अपना सारा ध्यान ले लेते हैं। हाँ, अगर वो लोग पास में होते हैं तो फिर आप कुछ और नहीं कर सकते। हाँ नैतिक, बच्चे आसपास हो ना तो किसी चीज में आपका मन ही नहीं लगता है। एक ही बात, बच्चा होने के बाद लाइफ कितनी बदल जाती है ना अक्षरा। जैसे अजय, विनीता, रेखा, इन सब की हुई है। कितने केयरिंग हो गए ना ये। आपने देखा ना बच्चे को कितने प्यार से पकड़ रहे थे, और कुछ भी करने लगो तो सबसे पहले यही ख्याल आता है कि इस पे बच्चे का क्या असर होगा। पता है अक्षरा, आज मैं जब उनसे मिला तो मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं लगा कि ये मेरे वही पुराने दोस्त हैं। I mean, देखिए ना, राहुल जो F1 और गाड़ियों की बातें किया करता था, आज किस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा है? डाइपर्स। है ना नैतिक, कितनी कमाल की बात है ना। सोचिए, ये होगा बच्चे होने के बाद। हमारी भी लाइफ बच्चा होने के बाद ऐसे ही बदलने वाली है। मैं तो दिन गिन रही हूं। हाँ, मैं भी दिन गिन रहा हूं अक्षरा। सच कह रहे हैं ना आप नैतिक? हाँ, क्यों? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? अरे
आपको ऐसा क्यों लग रहा मैं तो आपको चिढ़ा रही थी। है? अच्छा, चिढ़ा रही थी। अब देखिए मैं आपको कैसे चिढ़ाता हूँ। हाँ, क्या कर रही थी आप? ऐसे ऐसे करी थी कुछ, ये हाँ, हाँ, ये ऐसे पतली हो रही हो, नहीं हो रही हो। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, अरे अरे चाय डालूं तुम दोनों के लिए? नहीं माँ, मैं डाल देती हूँ। क्या लगता है आपको दादा, ठीक रहेगा ना? हाँ मम्मी, ठीक रहेगा। एक बार शौर्य से भी पूछ लो। शौर्य, मैं सोच रहा हूं कि अंशु की ट्यूशन लगा देते। दरअसल कल रात को हम इसी बारे में बात कर रहे थे। अंशु को ट्यूशन में डालने का आइडिया बहुत अच्छा है, क्यों शौर्य? हाँ बिल्कुल। चलो तो अब टीचर भी तुम ही ढूंढ दो। जी। बाबूजी, मैं वो बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। उस समय मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। बाबूजी, गिरिजा जल्दी जल्दी करना, सब लिया फटाफट। भाई वाह, आज तो आप लोगों ने सुबह सुबह तैयारियां शुरू कर दी। जी, शुभ काम है तो जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा। देखना, माता रानी खुद कृपा करेंगी छोटी दुल्हन, सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न होगा। जी भाभी माँ। क्या हुआ गायत्री जी? जी कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सर भारी है। सुबह से चाय तक नहीं पी है। अब कन्या जो पूजनी है, छोटी दुल्हन तू वहां बैठ के थोड़ा आराम कर। चल चल, अब गिरिजा यहाँ फूल सजा दे। चल। क्या हो गया आज आपको? ऐसे क्या देख रहे हैं? मुझे नहीं, आपको क्या हो गया? दिन ब दिन और सुंदर होती जा रही। चलिए चलिए, अब सुबह सुबह ये बातें बनाना बंद कीजिए और जल्दी से तैयार हो जाइए, आज घर में पूजा। चलिए उठिए उठिए। माँ और भाभा ने तो तैयारी शुरू भी कर दी होगी, मैं ऐसे ही बैठी रहती हूँ। क्या करूँ, मुझे कोई कुछ करने ही नहीं देता है। वैसे भी सारे कपड़े टाइट हो रहे हैं, जो पहले सिलाए थे ना वो भी टाइट हो रहे हैं, और जो माँ ने लूज किए थे वो भी टाइट हो रहे हैं। अब तो मुझे लगता है सारे ब्लाउज मुझे नए बनवाने पड़ेंगे। आप जल्दी से उठिए, मैं नीचे जा रही हूँ। ऐसे क्या करते हैं आप? अच्छा रुकिए, थोड़ी देर के लिए तो मेरे पास बैठिए। नैतिक, मुझे बहुत काम है, नीचे जाना है। चलिए छोड़िए। अरे थोड़ी देर के लिए? घर में बहुत काम है, आपको पता है ना। चलिए छोड़िए। अच्छा, अभी तो आपने मुझे ये कहा था कि आपको कोई काम नहीं करने देता, तो फिर क्या करने जा रही है? अच्छा, मतलब कोई कहे ना कहे, हम खुद ना समझे, अपनी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। सब लोग तैयारी कर रहे हैं और मैं और आप क्या अक्षरा? कुछ नहीं। कहिए ना, आपकी चटर पटर मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं चटर पटर करती हूँ? हाँ, ये भी कोई पूछने की बात? ठीक है, आज से मैं सिर्फ मतलब की बात करूँ और कुछ नहीं। 1 2 3 4 ये क्या कर रहे हैं? 4 सेकंड तो आप चुप नहीं रह सकती, पता है आपको? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना। जाइए, अब मैं आपसे सच्ची में बात नहीं करती, मैं जा रही हूँ। अरे अरे प्लीज। क्या हो गया आज आपको? अच्छा, थोड़ी देर तो रुकिए ना, फिर तो आप पूजा में बिजी हो जाएंगी। हाँ,
और अब मैं जा रही हूँ। रश्मि और नंदी दीदी भी आ ही रहे होंगे। पीना। अक्षर रुकी, तो वो मोहित के, मुझे मोहित और दीदी के बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करना था। जी सारी तैयारियां हो गई हैं, बस कन्या आए तो जल्दी से पूजा शुरू कर देते हैं। फिर अनन्या को अक्षरा के घर भी भेजना है ना। वर्षा बेटा, अनन्या की सारी तैयारी हो गई? जी दादी। छोटी बहू, छोटी बहू क्या सोच रही हो? जी माँ, वो अंशु के पेपर के बारे में। मैंने उसके लिए ट्यूशन का प्रबंध कर दिया, अब चिंता की कोई बात नहीं। अंशु बेटा, मैंने तुम्हारी ट्यूशन अरेंज कर दी है, तुम कल से ही पढ़ने जाओगे। जी पर कहाँ बाबूजी? यहीं घर के पास ही, वहीं। नहीं बाबूजी, मैं वहां नहीं जाऊंगा, आप मुझे कहीं और भेज दीजिए ना। जहाँ मेरे दोस्त जाते हैं वहां तो टीचर्स भी अच्छे हैं। मम्मी, अंशु ठीक ही कह रहा है, हमें तो इसकी पढ़ाई से मतलब है, ये यहाँ पढ़े या वहां क्या फर्क पड़ता है। अंशु को वहीं जाकर पढ़ाई करने दो जहां इसका मन चाहता है। थैंक यू ताऊ जी। लेकिन अंशु, एक बात का ध्यान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वहां दोस्तों के साथ मौज मस्ती ज्यादा हो जाए और पढ़ाई कम। हाँ अंशु, देखो हमने तुम्हारी बात मानी, अब तुम्हें भी एक वादा करना पड़ेगा। जी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम 85% मार्क्स लाने हो। तुम्हारे शौर्य दादू के तो 10वीं में 90% मार्क्स आए। देखो अंशु, हम सभी ये चाहते हैं कि तुम इंजीनियर बनो, लेकिन आजकल कंपटीशन बहुत टफ है, तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ तो करेगा ना मेहनत? अंशु तो हमारा समझदार बेटा है, क्यों अंशु? जी जी ताऊ जी। हाँ, पर आप मोहित को जानती हैं अक्षरा, हो सकता है इस बारे में बात करना उसे अच्छा ना लगे और वो बुरा मान जाए। हाँ, हो तो सकता है। नैतिक, मुझे लगता है कि मोहित अगर सिर्फ आपके दोस्त होते ना तो अलग बात थी, लेकिन यहाँ का रिश्ता थोड़ा सा नाजुक है। लेकिन आपको याद है ना, उस दिन जब देवरा अंकल उसे जॉब ऑफर कर रहे थे तो उसने क्या कहा? साफ मना कर दिया, और तभी मैं समझ गया कि वो किसी से हेल्प नहीं लेगा। लेकिन नैतिक, उन्हें कुछ तो सोचना पड़ेगा ना इस बारे में। अगर छोटी सी प्रॉब्लम होती ना तो दीदी आपको कभी नहीं बताती। हाँ, वो तो है। आप खुद ही सोचिए, घर में कमाने वाला सिर्फ एक मेंबर है, और अगर उसकी भी जॉब चली जाए तो कैसा लग रहा होगा सबको। नैतिक, मुझे तो लगता है आपको एक बार मोहित से बात करनी चाहिए। हाँ, मुझे भी लगता है मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। अक्षर, लेकिन आप एक बात का खास ख्याल रखें, जब तक मैं मोहित से ना बात कर लूं, आप घर में किसी से इसका जिक्र मत कीजिए। ये भी कोई कहने की बात है क्या? थैंक्स। अब ये कहने की बात है क्या? चलिए अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर नीचे आ जाइए। अरे स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।